नमस्कार दोस्तों और इतिहास प्रेमियों। आज हम एक ऐसी घटना की परतें खोलने जा रहे हैं जिसे भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति की, जिसे अक्सर पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान विद्रोह का असली सच क्या था? क्या यह सचमुच एक सुनियोजित राष्ट्रीय आंदोलन था या इसकी जड़ें कहीं और गहरी थीं? आइए समय में पीछे चलते हैं। 1857 से पहले का भारत ब्रिटिश हुकूमत के शोषण और अहंकार से त्रस्त था। कंपनी राज ने किसानों, दस्तकारों और राजा महाराजाओं को समान रूप से कुचला था। अवध जैसे राज्यों का विलय, बेतहाशा कर और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली नीतियां असंतोष की आग सुलग रही थी। यह आग बस एक चिंगारी का इंतजार कर रही थी, और वो चिंगारी गिरी। चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह ने सैनिकों के धार्मिक विश्वासों पर गहरा आघात किया। मंगल पांडे जैसे वीर सिपाही ने बैरकपुर में विद्रोह का बिगुल बजाया, और मेरठ की छावनी से यह आग पूरे उत्तर भारत में फैल गई। दिल्ली पर कब्जा हुआ। बहादुर शाह जफर को नाम मात्र का सम्राट घोषित किया गया। कानपुर में नाना साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिहार में कुंवर सिंह, हर जगह से ब्रिटिश राज को चुनौती दी गई। लेकिन क्या यह सब एक राष्ट्र के लिए लड़ा जा रहा था? यहीं पर असली सच सामने आता है। उस समय भारत एक राष्ट्र के रूप में नहीं, बल्कि छोटे छोटे राज्यों और रियासतों का एक समूह था। इस क्रांति में शामिल अधिकांश नेता अपने अपने क्षेत्रों, अपने सम्मान, अपनी रियासतों या अपने धार्मिक विश्वासों के लिए लड़ रहे थे। झांसी की रानी अपनी गोद ली हुई संतान के अधिकार के लिए लड़ी, नाना साहब अपनी पेंशन के लिए। कई रियासतें तो अंग्रेजों के साथ खड़ी थीं या तटस्थ रहीं। दक्षिण भारत और बंगाल का एक बड़ा हिस्सा इस विद्रोह से अछूता रहा। इसे एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहना शायद इतिहास को सरलीकृत करना होगा। यह एक व्यापक, बहुआयामी विद्रोह था। कहीं धार्मिक आक्रोश, कहीं आर्थिक शोषण का विरोध, कहीं राजनीतिक सत्ता की वापसी की चाहत। इसमें किसानों से लेकर सिपाहियों और राजा महाराजाओं तक हर वर्ग के लोग शामिल थे, लेकिन उनके उद्देश्य अक्सर अलग अलग थे। एक केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था, और अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति ने भी इसे कमजोर किया। फिर भी इस विद्रोह का महत्व कम नहीं आंका जा सकता। इसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। इसने भारतीयों के मन में आजादी की एक अस्पष्ट ही सही, लेकिन शक्तिशाली भावना जगाई। इसने भविष्य के राष्ट्रवादी आंदोलनों के लिए एक प्रेरणा का काम किया। 1857 ने भले ही भारत को तुरंत आजादी न दिलाई हो, लेकिन इसने स्वराज के सपने को जन्म दिया, जिसने एक सदी बाद हमें आजादी दिलाई। तो दोस्तों, 1857 की क्रांति एक जटिल पहेली है, जिसे सिर्फ पहला स्वतंत्रता संग्राम कहकर पूरा नहीं समझा जा सकता। यह एक दर्दनाक, शौर्यपूर्ण और परिवर्तनकारी घटना थी जिसने भारत के भविष्य की दिशा तय की। धन्यवाद।